बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। नज़र डालेंगे कुछ पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी सूरत हाल के बारे में। और जनाब वज़ीर आज़म की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है जी नवाज शरीफ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमर फैला हुआ था कि जी नवाज शरीफ जो है उसको वापस बुलाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब जो है उनको वापस बुलाया जा रहा है। और हुआ यही है, हो भी ये रहा है। और नवाज शरीफ ने बाकायदा अपने करीबी दोस्तों को फ़ोन करके कहा है कि मैं 28 दिसंबर को वापस आ रहा हूँ। अब कहा कितनी सच्चाई इन सब बातों में, लेकिन अंदर की खबरें यही बताती हैं। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी नेक्स्ट जो वज़ीर आज़म होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे और इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये भी कहा जा रहा है। ये सारी बातें हैं, वो तज्जियात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाया जाता है और उनको माफ़ किया जाता है, जो कि जिनको पनामा में भी उनका नाम आया था और बहुत सारी चीज़ों में, जो कि मुल्क के गद्दार थे और उन्होंने मुल्क को लूटा खाया और सारी दौलत जो है बाहर मुल्क में पहुंचाई, उनसे पैसा भी वापस ना लिया गया, तो अब ये होना चाहिए कि जितने भी जेल में कैद हैं लोग पाकिस्तानी और वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, अगर चाहे वो गुनाह उन्होंने किया कि नहीं किया, तो उन सबको जो है वो खोल दिए जाए उनके लिए दरवाजे, और वो जो है आराम से उनको आज़ाद किया जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम्माद अजहर जो कि तवानाई के वज़ीर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना बने हुए हैं, क्योंकि गैस जो है वो नहीं मिल रही लोगों को, और गैस नहीं है, एनर्जी के क्राइसिस आ चुके हैं पाकिस्तान में, तो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा, उससे इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। और ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, आपने जो है वो बैठ के सिर्फ अपनी सीट पे बैठ के खाया। और हम्माद अजहर के ऊपर जो है वो हुकूमती अरकान भी चढ़ दौड़े, सिर्फ अपोजिशन नहीं चढ़ दौड़ी बल्कि हुकूमती अरकान भी बोल पड़े। और आफ्ताब सिद्दीकी ने तो बाकायदा इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने बाकायदा कहा, बल्कि उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमने आपसे कही थी वो आपने पूरी नहीं की। और फिर आफ्ताब सिद्दीकी ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। हुआ क्या है कि हम्माद अजहर ने कहा है कि हम पैसों को सस्ता नहीं कर सकते, नहीं गैस को हम इससे ज़्यादा मज़ीद सस्ता नहीं कर सकते, और जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए, यानी कि 15 जनवरी से और गैस जो है वो कम आएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट करना किसका काम है? आवाम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो हम्माद अजहर की सबसे बड़ी नाअहली ये थी कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का जो है वो सबूत दिया और बैठ के सिर्फ अपनी तनख्वाह खाई। और उसके बाद फिर इनके बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं जो खुले भी और जो सामने मंजर आम पे नहीं आए, लेकिन वैसे तज्जियात उस पर उतरे, लोगों ने जो अंदर की बातें हैं वो पहुंचाई आपस में। और उसके बाद फिर लेकिन ये वायरल हो गई, चीज़ ख़त्म हो गई, लोग जो है वो जानते हैं। और अब जो मसला आ रहा है वो अवाम को आ रहा है। एंड में यही होता है कि अवाम पिसती है पाकिस्तान की। 40% गैस जो इस वक्त कराची को मिल रही है। कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, कराची वो शहर है सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री जहाँ पे मौजूद है, इंडस्ट्री चलती है, यहाँ पे ताजरान मौजूद हैं और लोगों के कारोबार यहाँ पे तबाह हो रहे हैं। गैस की वजह से जो है, जब वो 40% मिल रही है तो वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक को मिल रही है या तो, और उसके बाद फिर या तो जरदारी साहब के दोस्तों को मिल रही है, उनकी इंडस्ट्री को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो है गैस के लिए लोग जो हैं वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर ही इतना ज़्यादा महंगा है कि जो बहुत सारे लोगों के जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी यानी कि इस्तात में नहीं आता है, उनकी इस्तात कम है और गैस सिलेंडर महंगा है। फिर लेकिन आए दिन आपने खबर देखी होगी कि इधर एक तरफ जो है वो गैस की इतनी कमी है, लोगों के घरों में गैस नहीं है, लेकिन वो कौन सी गैस है जो नालों में लीक हो रही है, और गैस की लीकेज होती है, नाला फट जाता है, नाले की जो छत है वो उड़ जाती है, और जो उस पर मौजूद तामीरात हैं वो भी साथ उड़ जाती हैं, और उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं या मौजूद होते हैं उनको उस चीज़ का नुकसान पहुंचता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो पिछले साल होने वाले जो है वो अल हबीब बैंक में हुई थी, और ये एक अपार्टमेंट के नीचे बना हुआ था। और उसके बाद फिर ये कि इस साल जो है वो हुआ शेरशाह में, वो भी अल हबीब बैंक के ऊपर हुआ, और वहाँ पे लाशें पड़ी हैं, लोग नोट समेटने में लगे हुए थे, यानी कि जो लोग अंदर गए, धमाका हुआ वहाँ पे, तो लोग जो है नोट समेटने में लगे थे। उसमें आलमगीर जो साहब हैं, जो कि जिन्होंने जो PTI में शमूलियत हासिल की थी, और वो अक्सर झाड़ू लगाते हुए नज़र आते थे सड़कों पे और कहते थे कि कराची साफ़ होना चाहिए, और इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हमें मिलती थी फिक्सड वाले। उनके फादर भी वहाँ पे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद फिर आगे की आपको कहानी सुनाएं। आज जो है वो महमूदाबाद नाले की तरफ जो है, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा नाला जिसमें तामीरात पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं और वो उसको ढका हुआ है, वहाँ पे आज धमाका हुआ और से 3 लोग जख्मी हुए, दुकान ख़त्म हो गई, गरीब की दुकान थी
وہ ختم ہو گئی اور میکینک کی. لیکن ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیا یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے یہ جو دھماکہ ہے؟ کیونکہ گیس لوگوں تک نہیں پہنچ رہی اور وہاں پہ لیک کیسے ہو رہی ہے؟ اتنی تنگی کے بعد گیس کیسے لیک ہو رہی ہے؟ ان علاقوں میں گیس نہیں پہنچ رہی لوگوں کے پاس، لیکن وہ گیس نالے میں لیک ہو رہی ہے. تو ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ کیا خاص طور پہ یہ پورا سازش کی جا رہی ہے کہ کراچی میں گیس کی جو ہے وہ کمی کی جا سکے، لوگوں تک گیس نہ پہنچے تاکہ لوگ گھروں سے نکل کے احتجاج پہ آئیں؟ یہ احمق حکومت کب سمجھے گی؟ عمران خان صاحب کی احمقانہ حرکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ کے پی کے میں ہار گئے، جو ان کے پکے وہاں پہ ووٹ تھے، جہاں پہ ان کی پکی حکومت آئی تھی، جے یو آئی وہاں پر آ گئی. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے ان کی اپنی احمقانہ اور جو ساتھ کے ان کے جو خوش آمدی ہیں، جو ہر وقت کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا کے ٹرینڈ چلاتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ. اس کی سب وجوہات کی وجہ سے جو ان کے ایڈوائزر ان کے چاروں طرف کانوں میں بیٹھے ہوئے ان کی خوش آمدیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو غلط مشورے دیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام پس رہی ہے. خود تو وہ چلے جائیں گے، وہ زوال پذیر ہو جائیں گے، ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن اور انہوں نے اپنی پارٹی ڈیزالو کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے 21 ایسے لوگ بنا دیے ہیں اپنی پارٹی کے اندر جو تنظیم بنائیں گے، جو کہ خود ایک بڑی بڑی کرپشن لے کے بیٹھے ہیں. اور بڑی حیرت ہوتی ہے ان کی احمقانہ حرکتیں ختم نہیں ہوتی. ملک کو ڈبو کے رکھ دیا ہے، ملک کی اکانومی ختم ہو چکی ہے، اور اس سے موقع مل رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے واقعی ملک کو کھایا تھا. عمران خان نے خود سے کرپشن نہ کی ہو، لیکن اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے گٹ تھے انہوں نے کرپشن کروا دی اور ان کو پتہ نہیں چلا. ان کی ناک کے نیچے جو ہے وہ سب کچھ کام ہوتا رہا، ان کو نہیں پتہ چلا، اور ابھی بھی وہ احمقوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی نواز شریف جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے. تو نواز شریف کو لایا جائے گا، یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے کہ آج ان لوگوں کو دوبارہ سے لایا جا رہا ہے جو آزمائے ہوئے تھے، جو کہ غدار تھے، جو کہ پیسہ کھا گئے. لیکن یہ سسٹم، یہ نظام جو ہے وہ آپ نے آ کے اور تباہ کر دیا اور لوگوں کو مایوس کر دیا اور لوگوں کی امیدوں کو توڑا. اور آج اگر کل کو یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈٹ کے کام کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے آپ کے جو منسٹرز تھے انہوں نے بہت متکبر طریقے سے جو ہے وہ حکومت کی اور لوگوں کو جو ہے بڑے تکبر کے ساتھ جواب دیتے تھے. آپ نے سب سے پہلے سال میں آ کے جو ہے وہ غریبوں کی روزی کھائی تھی، ان کی دکانیں توڑ کے، ان کے ٹھیے توڑ کے، ان کی ریڑھیوں کو برباد کر کے، جو کہ روز کا چولہا جلتا تھا جہاں پہ کراچی میں لوگوں کا، اس کو آپ نے ٹھنڈا کیا تھا. یا آپ کو کس طرح کے لوگوں نے مشورے دیے تھے آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے. سالوں گزر چکے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جب زوال پذیر ہو کے آپ پہ کوئی آفت آئے گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ تھی اب تک کی نیوز. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.